संतान सप्तमी व्रत कथा भाद्र पक्ष मास की शुक्ल पक्ष में सप्तमी को किया जाता है। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, कोई ऐसा उत्तम व्रत बताइए जिसके प्रभाव से मनुष्यों के सांसारिक दुख क्लेश दूर होकर पुत्र एवं पौत्रवान हो। यह सुनकर भगवान बोले, हे राजन, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुमको एक पौराणिक इतिहास सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय श्री लोमेश ऋषि ब्रजराज की मथुरापुरी में वसुदेव देवकी के घर गए। ऋषिराज को आया हुआ देख करके दोनों अति प्रसन्न हुए और उनको उत्तम आसन पर बैठाकर अनेक प्रकार की वंदना और उनका सत्कार किया। फिर मुनि के चरणोदक से अपने घर तथा शरीर को पवित्र किया। मुनि प्रसन्न होकर उनको कथा सुनाने लगे। कथा के कहते कहते लोमेश ऋषि ने कहा कि हे देवकी, दुष्ट दुराचारी कंस ने तुम्हारे कई पुत्र मार डाले, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी है। इस प्रकार राजा नहुस की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी रहा करती थी, किंतु उसने संतान सप्तमी का व्रत विधि विधान के साथ किया, जिसके प्रभाव से उसका संतान का सुख उसको प्राप्त हुआ। यह सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा कि हे ऋषिराज, कृपा करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण वृतांत तथा इस व्रत का विधान विस्तार सहित मुझे बताइए, जिससे मैं भी इस दुख से छुटकारा पा सकूं। लोमेश ऋषि ने कहा, हे देवकी, अयोध्या के राजा नहुस थे। उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदरी थी। उसी नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम भद्रमुखी था। वह भी अत्यंत रूपवान सुंदरी थी। रानी और ब्राह्मणी में अत्यंत प्रेम था। एक दिन दोनों सरयू नदी में स्नान करने के लिए गईं। वहां उन्होंने देखा कि अन्य बहुत सी स्त्रियां सरयू नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनकर एक मंडप में श्री शंकर एवं पार्वती की मूर्ति स्थापित करके उनकी पूजा कर रही थीं। रानी और ब्राह्मणी ने यह देखकर उन स्त्रियों से पूछा कि बहन, यह तुम किस देवता का और किस कारण से पूजन व्रत आदि कर रही हो? यह सुनकर उन स्त्रियों ने कहा कि हम संतान सप्तमी का व्रत कर रहे हैं और हमने शिव पार्वती का पूजन चंदन, अक्षत आदि से षोडश उपचार द्वारा किया है। यह सब इसी पुनीत व्रत का विधान है। यह सुनकर रानी और ब्राह्मणी ने भी इस व्रत को करने का मन ही मन संकल्प किया और घर वापस लौट आई। ब्राह्मणी भद्रमुखी तो इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही, किंतु रानी राजमत के कारण इस व्रत को कभी करती कभी भूल जाती। कुछ समय बाद वह दोनों मर गईं। दूसरे जन्म में रानी ने बंदरिया और ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि पाई। इधर ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में भी बहुत कुछ नहीं भूली और भगवान शंकर तथा पार्वती जी का ध्यान करती रहती थी। उधर रानी बंदरिया की योनि में सब कुछ भूल गई। थोड़े समय के बाद इन दोनों ने यह देह त्याग दी। अब उनका तीसरा जन्म फिर मनुष्य योनि में हुआ। उस ब्राह्मणी ने तो एक ब्राह्मण के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया तथा रानी ने एक राजा के यहाँ राजकन्या के रूप में जन्म लिया। उस ब्राह्मण कन्या का नाम भूषण देवी रखा गया तथा विवाह योग्य होने पर उसका विवाह गोकुल निवासी अग्निझील नामक ब्राह्मण से कर दिया। भूषण देवी इतनी सुंदर थी कि वह आभूषण सहित होते हुए इतनी सुंदर लगती कि कामदेव की पत्नी रति भी उसके सम्मुख ले जाती थी। भूषण देवी के अत्यंत सुंदर सर्वगुण संपन्न चंद्रमा के समान धर्मवीर कर्मनिष्ठ सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र उत्पन्न हुए। यह शिव के व्रत का एक पुनीत फल था। दूसरी ओर से विमुख रानी के गर्भ से कोई भी पुत्र नहीं हुआ और वह निसंतान दुखी रहने लगी। रानी और ब्राह्मणी में जो प्रीत पहले जन्म में थी वह अब भी बनी रही। रानी जब वृद्धावस्था को प्राप्त होने लगी तब उसके गूंगा व बहरा बुद्धिहीन अल्प आयु वाला एक पुत्र प्राप्त हुआ और वह 9 वर्ष की आयु में इस झड़भंगुर संसार को छोड़कर चला गया। अब तो रानी पुत्र शोक में अत्यंत दुखी होकर व्याकुल रहने लगी। देवयोग से भूषण देवी ब्राह्मणी रानी के यहाँ अपने सब पुत्रों को लेकर पहुंची। रानी का हाल सुनकर उसे भी बहुत दुख हुआ, किंतु इसमें किसी का क्या बस। कर्म और प्रारब्ध के लिखे को स्वयं ब्रह्मा भी नहीं मिटा सकते। रानी कर्मच्युत भी थी, इसी कारण उसे वह दुख देखना पड़ा। उधर रानी उस ब्राह्मणी के इस वैभव और 8 पुत्रों को देखकर उससे मन ही मन ईर्ष्या करने लगी तथा उसके मन में पाप उत्पन्न हुआ। उस ब्राह्मणी ने रानी का संताप दूर करने के निमित्त अपने 8 पुत्र रानी के पास छोड़ दिए। रानी ने पाप के वशीभूत होकर उन ब्राह्मण पुत्रों की हत्या करने के विचार से लड्डू में विष मिलाकर उनको खिला दिया, परंतु भगवान शंकर की कृपा से एक भी बालक की मृत्यु नहीं हुई। यह देखकर तो रानी अत्यंत ही आश्चर्यचकित रह गई और इस रहस्य का पता लगाने की मन में ठान ली। भगवान की पूजा सेवा से निवृत्त होकर जब भूषण देवी आई तो रानी ने उससे कहा कि मैंने तेरे पुत्रों को मारने के लिए इनको जहर में मिले लड्डू खिला दिए, किंतु इसमें से एक भी नहीं मरा। तूने ऐसा कौन सा दान
पुण्य व्रत किया जिसके कारण तेरे पुत्र भी नहीं मरे और तू नित्य नए नए सुख भोग रही है। तू बड़ी सौभाग्यवती है। इस सब का भेद तू मुझसे निष्कपट होकर समझा। मैं तेरी बड़ी ऋणी रहूंगी। रानी के ऐसे दीन वचन सुनकर भूषण ब्राह्मणी कहने लगी, हे रानी सुनो, तुमको 3 जन्म का हाल कहती हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनना। पहले जन्म में तुम राजा नहुस की पत्नी थी। तुम्हारा नाम चंद्रमुखी था, मेरा नाम भद्रमुखी था और मैं ब्राह्मणी थी। हम दोनों अयोध्या में रहते थे। मेरी तुम्हारी बड़ी प्रीति थी। एक दिन हम तुम दोनों सरयू नदी में स्नान करने गए और दूसरी स्त्रियों को संतान सप्तमी का उपवास, शिव जी का पूजन अर्चन करते देख हमने दोनों ने भी इस व्रत को करने की प्रतिज्ञा की थी। तुम तो राजमत के कारण सब भूल गई और झूठ बोलने का तुमको दोष लगा, जिसे तुम आज भी भोग रही हो। मैंने इस व्रत का आचार विचार सहित नियम पूर्वक सदैव किया है और आज भी करती हूँ। दूसरे जन्म में तुम्हें बंदरिया क्यों नहीं मिली, मुझे मुर्गी क्यों नहीं मिली? भगवान शंकर की कृपा से, इस व्रत के प्रभाव से तथा भगवान के नाम के जप से मैं इस जन्म में भी ना भूली और निरंतर उस व्रत को नियम अनुसार करती रही। तुम अपने इस संकल्प को इस जन्म में भी भूल गई हो। मैं तो समझती हूँ कि तुम्हारे ऊपर जो भारी संकट है उसका एकमात्र ही कारण है और कोई दूसरा इसका कारण नहीं हो सकता। इसलिए कहती हूँ कि आप इस संतान सप्तमी के व्रत को करिए, जिससे तुम्हारा यह संकट दूर हो जाए। लोमेश जी ने कहा कि हे देवी, भूषण ब्राह्मणी के मुख से अपने पूर्व जन्म की कथा तथा व्रत संकल्प इत्यादि सुनकर रानी को पुरानी सब बातें याद आ गईं और वह पश्चाताप करने लगी। अब रानी भूषण ब्राह्मणी के चरणों को पकड़कर क्षमा याचना करने लगी और भगवान शंकर पार्वती जी की अपार महिमा का गीत गाने लगी। उसी दिन से रानी ने नियम अनुसार संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से रानी को संतान सुख भी मिला तथा संपूर्ण सुख भोग कर रानी शिवलोक को चली गई। भगवान शंकर के व्रत का ऐसा प्रभाव है कि पथ भ्रष्ट मनुष्य भी अपने पथ पर अग्रसर हो जाता है और अंत में ऐश्वर्य भोग कर मोक्ष पाता है। लोमेश ऋषि ने फिर कहा कि हे देवकी, इसीलिए मैं तुमसे यह कहता हूँ कि तुम भी इस व्रत को करने का दृढ़ संकल्प अपने मन में करो, तो तुमको भी संतान सुख प्राप्त होगा। इतना कथा सुनकर देवकी हाथ जोड़कर लोमेश ऋषि से पूछ लगी, हे ऋषिराज, मैं उस पुनीत व्रत को अवश्य करूंगी, किंतु आप इस कल्याणकारी एवं संतान सुख देने वाले व्रत का विधान, नियम, विधि आदि विस्तार से समझाइए। यह सुनकर ऋषि बोले, हे देवकी, यह पुनीत व्रत भादों के महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन किया जाता है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी नदी अथवा कुएं के पवित्र जल से स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनने चाहिए। फिर भगवान श्री शंकर तथा जगदम्बा पार्वती जी की मूर्ति की स्थापना करें। इन प्रतिमाओं को सम्मुख सोने चांदी के तारों का अथवा रेशम का एक गंडा बनाएं। इस गंडे में 7 गांठें लगाएं। इस गंडे की धूप दीप अष्टगंध से पूजा करें। अपने हाथ में बांधे भगवान शंकर से अपनी कामना सफल होने की शुद्ध भाव से प्रार्थना करें। तदनुसार 7 पुआ बनाकर भगवान को भोग लगाएं और साथ ही पुआ और यथा शक्ति सोने और चांदी की एक अंगूठी बनवाकर इन सब के एक तांबे के पात्र में रखकर उनका षोडशोपचार विधि से पूजन करके किसी सदाचार, धर्मनिष्ठ, कर्मनिष्ठ सत्यपात्र ब्राह्मण को दान में दे देवे। इसके पश्चात 7 पुआ स्वयं प्रसाद में ग्रहण करें। इस प्रकार हमें इस व्रत का पारायण करना चाहिए। प्रतिमास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन, हे देवकी, इस व्रत को इस प्रकार नियम पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट होते हैं और भाग्यशाली संतानें उत्पन्न होती हैं और अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। हे देवकी, मैंने तुमको संतान सप्तमी का व्रत संपूर्ण विधान सहित विस्तार पूर्वक वर्णन कर दिया है। इसको अब तुम नियम पूर्वक करो, जिससे तुमको उत्तम संतान प्राप्त होगी। इतना ही कथा कहकर भगवान आनंद कंद श्री कृष्ण ने धर्मावतार युधिष्ठिर से कहा कि लोमेश जी, ऋषि इस प्रकार हमारी माता को शिक्षा देकर चले गए। ऋषि के कथानुसार हमारी माता देवकी ने इस व्रत को नियमानुसार किया, जिसके प्रभाव से हम उत्पन्न हुए हैं। यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों को तो कल्याणकारी है ही, परंतु पुरुष भी इसे समान रूप से कल्याणकारी है। संतान सुख देने वाला, पापों का नाश करने वाला यह उत्तम व्रत है, जिसे स्वयं भी करें और दूसरों से भी कराएं। नियम अनुसार जो इस व्रत को करता है और भगवान शंकर एवं पार्वती की सच्चे मन से आराधना करता है, वह निश्चय ही अमरस प्राप्त करके अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है। हर हर